अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं हूं साइम अली। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे गोल्ड की नेक्स्ट मूव के बारे में कि गोल्ड नेक्स्ट वीक किस तरफ मूव दे सकता है। तो गोल्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम गोल्ड की स्ट्रक्चर मैपिंग करेंगे। इससे हमें ये आइडिया हो जाता है कि गोल्ड अप ट्रेंड में है डाउन ट्रेंड में। तो इस तरह हमें एंट्री फाइंड आउट करने में काफी आसानी होती है। स्ट्रक्चर मैपिंग करने के लिए आपके पास कुछ रूल्स हैं, उनको फॉलो करना है आप लोगों ने। जैसे कि हायर हाई कब बनता है, लोअर लो कब बनता है। ठीक है, अभी अप ट्रेंड है तो अप ट्रेंड में हायर हाई तब बनता है जब मार्केट इंड्यूसमेंट लेती है एसएमसी के अकॉर्डिंग। लेकिन प्राइस एक्शन कहता है कि हायर हाई तब भी बन जाता है अगर मार्केट 30-40% की रिट्रेसमेंट लेती है या फिर 10-15 कैंडल बन जाती है तो भी हमारा हायर हाई बन जाता है। तो डिपेंड करता है कि आप प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहे हैं या आप एसएमसी के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहे हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि मार्केट में जस्ट जो है वो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग आपने स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है या आप एसएमसी के अकॉर्डिंग इंड्यूसमेंट फाइंड कर रहे हैं और उसके हिसाब से ही आपने हायर हाई फाइंड करना। ऐसा नहीं होता, क्योंकि मार्केट में सिचुएशन चेंज होती रहती है। तो डिपेंड करता है कि मार्केट में अभी सिचुएशन क्या चल रही है, उसके अकॉर्डिंग ही आपका हायर हाई फॉर्म होता है। तो ये आप लोगों को थोड़े एक्सपीरियंस से चीज आ जाती है। तो यहां पर अगर आप गौर करें तो ये हमारा हायर हाई है, क्योंकि कहीं से हमने स्टार्ट करना है तो इसके लिए आप पहले इसको हायर हाई ले लो। ये हमारा हायर हाई है और हायर हाई को अगर मार्केट ब्रेक कर देती है तो इसको कहते हैं ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। तो यहां पर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के बाद मार्केट ऊपर की तरफ गई। अब यहां पर आपने क्या करना है, या तो इंड्यूसमेंट देखनी है या फिर 30-50% की रिट्रेसमेंट या फिर 10-15 कैंडल। तो यहां पर अगर आप गौर करें तो ये हमारे पास इंड्यूसमेंट है, तो मार्केट ने ये इंड्यूसमेंट भी ले ली। ठीक है, ये हमारी इंड्यूसमेंट हुई और इंड्यूसमेंट के बाद हमारा हायर हाई ये वाला पॉइंट बन गया। और मार्केट जब हायर हाई को ब्रेक करती है तो वो क्या कहलाता है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कहलाता है। अब ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया। अब ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के बाद हमने फाइंड करना है नेक्स्ट हायर हाई। और हायर हाई तब बनेगा जब मार्केट 3 पॉइंट में से कोई भी कंप्लीट करती है। तो यहां पर भी देखें तो ये इंड्यूसमेंट है, तो मार्केट ने इस इंड्यूसमेंट को लिया। ठीक है, अब ये इंड्यूसमेंट ले ली। अगर आप 30-50% की रिट्रेसमेंट देख रहे हैं तो उसके लिए आपने फ्यूबो पकड़नी है। ये आपके लिए लोअर लो है और ये आपका हायर हाई है। तो देखो मार्केट ने ऑलमोस्ट जो है ना 30 के एरिया को टच किया है, ये देख रहे हैं 30 के एरिया। तो मार्केट ने ऑलमोस्ट जो है ना 30% की रिट्रेसमेंट दी है। तो ये दोनों तरीके होते हैं, आपने अपने अकॉर्डिंग देखना होता है। तो ये हमारा हायर हाई बन गया। अब हायर हाई हमारा क्या होता है, वैलिड हाई। और वैलिड हाई का जब मार्केट ब्रेक कर देती है तो उसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहा जाता है। अब मार्केट ने यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया और ये वाला जो पॉइंट होगा हमारा हायर हाई का, ये हायर लो होता है। ठीक है, अब ये हमारे लिए हायर लो बन गया। इसको मैं यहां पर हायर लो ही लिख देता हूं। ये हमारा हायर लो, और अगर मार्केट इस हायर लो को ब्रेक करेगी तो ये कहलाएगा चेंज ऑफ कैरेक्टर, क्योंकि अब ट्रेंड में जब मार्केट हायर लो को ब्रेक करती है तो वो चेंज ऑफ कैरेक्टर कहलाता है। यहां पर चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब ये हमारे पास चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। इट्स मीन कि मार्केट अब डाउन ट्रेंड में आ गई H1 के अकॉर्डिंग। यहां पर मार्केट ने क्या किया था, यहां पर लिक्विडिटी स्वीप की। ये हमारी सेल साइड की लिक्विडिटी थी, तो मार्केट ने सेल साइड की लिक्विडिटी स्वीप की। देन मार्केट ऊपर गई और इस पॉइंट से मार्केट गिरी है, ये वाले फेयरवेल गैप से। इस फेयरवेल गैप से मार्केट डाउन आई। ठीक है, अच्छा जी, ये तो हो गया ना जो मार्केट चलेगी। अब अगर आप यहां पर गौर करें, स्ट्रक्चर तुम्हारे पास बन गया। स्ट्रक्चर के अंदर हमें नजर आ रहा है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में H1 के अकॉर्डिंग। लेकिन हमने देखना है कि मार्केट को कहीं से रिजेक्शन तो नहीं मिली, मार्केट कहीं से नीचे से रिजेक्शन लेकर तो नहीं आ रही, कहीं से मार्केट नीचे से लिक्विडिटी स्वीप करके तो नहीं आ रही। अगर ऐसा हो तो फिर हो सकता है कि जो चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ वो फेक भी हो सकता है। तो इस चीज को भी हमने देखना है। लेकिन हमें ये जो चेंज ऑफ कैरेक्टर मिला है ये फेक क्यों नहीं है, इसका हमें कैसे पता चला, क्योंकि मार्केट ने डिस्प्लेसमेंट के साथ इसको ब्रेकआउट दिया है। तो जब मार्केट डिस्प्लेसमेंट के साथ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करती है या चेंज ऑफ कैरेक्टर करती है तो वो हमारा फेक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर या फेक चोच नहीं होता। ठीक है, इसी तरह इसको आप मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट में भी देख सकते हो। अब मार्केट में क्या हो सकता है नेक्स्ट मूव, उसके लिए हम देखते हैं। यहां पर आप एक और भी पॉइंट को गौर करो, तो इस एरिया में अगर आप गौर करो तो एक पैटर्न बन रहा है। ऐसे मार्केट हाई लगाती है, फिर नीचे आती है, फिर मार्केट ने हाई लगाया, फिर मार्केट देन नीचे आई, देन हाई लगाया और फिर नीचे। तो इस पैटर्न को क्या कहते हैं, हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहते हैं। यहां पर अगर आप गौर करो तो ये वाला पॉइंट देखें, ये हमारा हाई, ये लो, ये इसका हेड, ये फिर मार्केट ने इसका शोल्डर बनाया, देन यहां से नीचे गिरी। तो पैटर्न जो होते हैं मैं ये रिकमेंड नहीं करता, लेकिन आपको पैटर्न का पता होना चाहिए। इससे डायरेक्शन का, इससे लिक्विडिटी का आपको आइडिया हो जाता है। तो यहां पर आपको ये भी पता चल गया कि कौन सा पैटर्न बन रहा था। ठीक है, और यहां पर आपको ये भी पता चल गया कि मार्केट ने डिस्प्लेसमेंट के साथ ब्रेकआउट दिया है और ये फेक ब्रेकआउट नहीं है, फेक चोच नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं कि हमारे पास लेवल्स कौन कौन से पड़े हैं। पहले ऊपर वाली साइड से देखते हैं। तो हमारे पास जो है ना ये वाला एरिया, इसको हम अगर मैं मार्क करूं यहां पर, तो आप लोग बताएं कि इसको क्या कहते हैं।
जिसको पहले समझ आ गई वो पहले कमेंट करके बता दे, वरना यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ। ये वाला जो एरिया, ये क्या है, ये हमारे पास ऑलमोस्ट जो है ना, इसको कहा जाता है इवनिंग स्टार। ये हमारे पास इवनिंग स्टार है। ये हमारे पास इवनिंग स्टार है। उसके बाद अगर आप गौर करो तो इस पॉइंट पर हमारे पास ये फेयरवेल गैप भी पड़ा है, ये वाला इतना, ये हमारे पास फेयरवेल गैप भी है। और इससे ऊपर वाला जो एरिया है वो हमारा क्या है, ये सप्लाई एरिया है, ये वाला। ठीक है, इवनिंग स्टार भी है, फेयरवेल गैप भी है, और इसके साथ साथ हमारे पास सप्लाई एरिया भी है ऊपर वाली साइड पे। ठीक है, ये एरिया हो जाएगा ऑलमोस्ट 41 से लेकर 45 का एरिया। ठीक है, ये एरिया। अब यहाँ पर भी हमारे पास सप्लाई एरिया, यहाँ पर अगर हम गौर करें तो ये हमारे पास सप्लाई एरिया ये वाला। ठीक है, यहाँ से भी मार्केट गिर सकती है, अभी इसको हम मेंशन नहीं करते। अभी नीचे आते हैं और नीचे देखते हैं कि मार्केट ने नीचे कहीं कोई लेवल बनाया या नहीं। तो अगर आप यहाँ पर आओ तो ये एक लिक्विडिटी बढ़ी है यहाँ पर, यहाँ कोई एरिया नहीं है ऊपर की तरफ जहां से मार्केट रिवर्स हो सके। प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग में भी जा सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि मार्केट को नीचे आना चाहिए। यहाँ पर मे भी यहाँ पर थोड़ा बहुत मार्केट रिएक्शन देगी, ये वाला पॉइंट जो है इससे, लेकिन कोई बहुत ज्यादा रिएक्शन नहीं आ सकता। यहाँ पर छोटा सा फेयरवेल गैप है, लेकिन जो बेस्ट एरिया है बाई के लिए वो ये वाला है। ये सारी इंड्यूसमेंट है, ये सारी लिक्विडिटी पड़ी है, क्योंकि रिटेलर जो है वो इस सपोर्ट एरिया से बाई करने की कोशिश करेंगे। प्राइस एक्शन के ऊपर जो लोग काम करते हैं वो इस एरिया से, इस सपोर्ट से बाई करने की कोशिश करेंगे। हम कहाँ से बाई करेंगे, हम बाई करेंगे इस एरिया की लिक्विडिटी स्वीप होने का वेट करेंगे और इस एरिया से हम बाई करेंगे। ये बेस्ट एरिया है बाई के लिए, परफेक्ट एरिया। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास जो है ये भी फेयरवेल गैप है। अगर मार्केट इस एरिया से रिस्पेक्ट देकर ऊपर चली जाती है, अगेन वापस आती है, तो फिर हम इस एरिया के मिड से ट्रेड पकड़ेंगे। ये जो हमारा एरिया है यहाँ पर तो एक तो फ्लिप एरिया भी है, इसको फ्लिप एरिया भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि अगर आप पीछे जाएंगे तो यहाँ पर मार्केट ने हाई लगाया था, ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये वाला, ये एक हाई भी था। ठीक है, इसको फ्लिप एरिया भी कहते हैं। फ्लिप क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर एक सपोर्ट एरिया है तो वो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाता है, एक रेजिस्टेंस है तो वो सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाता है, डिमांड है तो वो सप्लाई में कन्वर्ट हो जाती है, सप्लाई है तो डिमांड में हो जाती है, ऑर्डर ब्लॉक है तो ब्रेकर ब्लॉक में कन्वर्ट हो जाता है, तो हम उसको फ्लिप एरिया भी कहते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको रिमूव करके इसका मिड निकाल लेते हैं, जो कि एसएमसी के अंदर, आईसीटी के अंदर इसको कहा जाता है एफवीजी का कंसीक्वेंस इनक्रॉसमेंट। तो हम इसका मिड भी निकाल लेते हैं। तो ऑलमोस्ट जो है ना ये यहाँ पर है, और इसका मिड, इसको हम जो है ना इस तरह एक्सटेंड कर देते हैं आगे की तरफ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी हमने जोन निकालना है ना। तो हमारे पास जो है ना ये वाला एरिया आ गया। इसके बाद हमारे पास जो है ना ये एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, इसको मैं एक्सटेंड कर लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, और इसके नीचे भी ये लिक्विडिटी ही है, इसको मैं लिक्विडिटी ही लेता हूँ। ठीक है, इस एरिया से भी मार्केट आपको रिस्पेक्ट दे जाएगी, ये वाला एरिया। ठीक है, इसको अभी फिलहाल नीचे हम और मार्क नहीं करते, ये भी इंपॉर्टेंट एरिया हमारे लिए, इसको भी मार्क कर लेता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पर ये जो इसका मिड है ना ये वाला, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर ऊपर वाले ने रिस्पेक्ट दे दी तो, यानी इस एरिया ने, अगर इस एरिया ने रिस्पेक्ट दे दी 200, 300, 400 पिप्स, उसके बाद मार्केट नीचे आती है, तो फिर ये एरिया हमारे काम का नहीं है, फिर हम इस एरिया से एंटर होंगे। ठीक है, या फिर इस एरिया से एंटर होंगे, ये भी हमारे पास डिमांड एरिया। ये हमारे पास नीचे की तरफ जो है एरियाज पड़े हैं, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ये एरिया कौन सा है, ये हमारे पास है 2975 का, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट एरिया है। मैं इसको डिमांड भी लिख सकता हूँ, एफवीजी भी लिख देता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास है 2975 से लेकर 70 का एरिया। ये हमारे पास कंसीक्वेंस एरिया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये 29 एफवीजी हमारे पास क्या है 2962 से लेकर 58 का एरिया। ठीक है, और इसको मैं अभी जो है ना डिमांड कह देता हूँ। अभी तो ये काफी दूर है तो इसलिए अभी इसको बस डिमांड लिख देते हैं। अब यहाँ तक आपके पास जो है सारा डाटा आ गया कि मार्केट में चल क्या रहा है, मार्केट में कौन कौन से लेवल है। अब करंट मार्केट के ऊपर आ जाते हैं कि करंट मार्केट में क्या हुआ और आगे क्या हो सकता है। तो अगर हम H4 में जाए, यहाँ पर अगर आप गौर करोगे ना तो H4 के अंदर इधर कहीं फेयरवेल गैप नहीं था, लेकिन मैंने आप लोगों को सैटरडे वाले दिन भी, सॉरी फ्राइडे वाले दिन भी समझाया था कि जो ब्रोकर है उसमें यहाँ पर फेयरवेल गैप है और मार्केट ने यहाँ से ऊपर जाना है। तो देखिए मार्केट यहाँ से ही ऊपर निकली, यहाँ तक आई है, जबकि ट्रेडिंग व्यू के अंदर यहाँ पर कोई भी फेयरवेल गैप नहीं है। तो आप हमेशा कोशिश क्या करें कि अपने ब्रोकर को भी साथ साथ देखा करें। अच्छा, इसमें अगर हम वॉल्यूम को ऐड करें तो यहाँ पर देखिए क्या सिनेरियो बना। इसमें इस पॉइंट पे अगर आप गौर करो तो जब मार्केट नीचे आ रही है
मार्केट में एक अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया इस ब्लैक कैंडल के अंदर, तो आपको पता है कि जब ब्लैक कैंडल के अंदर मार्केट गिर रही है, यानी रेड कैंडल के अंदर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आ जाए, तो इंस्टीट्यूशंस बाइंग कर रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या बन गई, क्लाइमेटिक एक्शन बार। ये इसकी पहली कंफर्मेशन थी। दूसरी कि क्लाइमेटिक एक्शन बार का लो स्वीप हो, तो देखिए लो भी स्वीप हुआ, ग्रीन कैंडल भी क्लोज हुई, और उसका भी वॉल्यूम अल्ट्रा हाई के आसपास ही है, 90% से प्लस है, 99% तक है। तो ये कंफर्मेशन थी। मार्केट ने क्या किया, आपको ये वाला ऐसे मार्क करना था, ये ऐसे, ये क्लाइमेटिक एक्शन बार, ये हमारे पास इसकी जो है ना, ये इसका हाई, ठीक है, ये इसका लो, और इसके अंदर ये क्लोजिंग हुई। तो नेक्स्ट अब क्या है कि अगर ये वाली कैंडल जैसे हुई, तो यहां से भी बाइंग बन सकती थी, अगर नहीं किया तो अब कल के लिए क्या है, ये इसका टारगेट लाजमी है, मार्केट ने इसका टारगेट यहां पर देना है, ठीक है। अब क्या हो सकता है कि कल को मार्केट अगर नीचे आती है, तो यहां से इस एरिया से बाइंग हो सकती है, 3000 से लेकर 3010 से लेकर 3000 का जो एरिया, यहां से बाइंग हो सकती है, और आपका टारगेट होगा ये वाला 35 36 वाला एरिया, मैक्सिमम 40 वाला एरिया। यहां से हम सेल की ट्रेड फाइंड आउट करेंगे, और मार्केट के नीचे आने के चांसेस हैं, इसकी लिक्विडिटी मार्केट स्वीप कर सकती है, ठीक है। और अगर मार्केट ऊपर जाती है और मार्केट ब्रेक कर देती है 3050 को, तो फिर उसके बाद हाई की तरफ जाएगी मार्केट, न्यू ऑल टाइम हाई लगाएगी। ये याद रखेगा, ये हमारे पास की पॉइंट है 3050 से लेकर 3055 तक का एरिया। अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देगी तो फिर न्यू ऑल टाइम हाई लगाएगी, अदरवाइज जो है ना मार्केट नीचे आ सकती है। अब नीचे अगर मार्केट आती है, तो मैंने पहले बताया कि इस एरिया के अंदर मार्केट यहां से थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट दे सकती है, ठीक है। इस एरिया से आपको रिस्पेक्ट मिल सकती है। ये वाला एरिया, ये तो प्ले हो गया, ये वाला एरिया जो है ना छोटे टाइम फ्रेम के अंदर, यहाँ पर 2990 का एरिया जो है, यहाँ से आपको रिस्पेक्ट मिल सकती है। अगर बहुत अच्छी ट्रेड पकड़नी है तो आपको वेट करना पड़ेगा, इस एरिया का स्विंग ट्रेड आपको मिल सकती है। यहाँ से इस एरिया में मार्केट आती है, तो यहां से रिटेलर जो होंगे वो ट्रेड पकड़ने की कोशिश करेंगे 82 से 85 से। हम कोशिश करेंगे कि मार्केट आए 70 और 75 वाले एरिया से, तो यहां पर हम ट्रेड पकड़ेंगे। अगर आपको ट्रेड नहीं पकड़नी आती, तो आपने क्या देखना है, कोई भी एरिया हो, जो भी एरिया में निकाल के देता हूं, अगर 5 मिनट के अंदर उस एरिया में बुलिश इंगल्फिंग बनती है, रिट्रेस पे बाय पकड़ो, या 5 मिनट के अंदर मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करती है, देन मार्केट क्या करती है, एमएसएस करती है, तब भी ट्रेड पकड़ सकते हो, और आपका टारगेट जो होगा वो नेक्स्ट स्विंग हाई होगा, ठीक है। ये आज के एनालिसिस थे, ये एनालिसिस भी थे, और मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश भी की है कि मार्केट में हम क्या चीज फाइंड आउट करते हैं, किस चीज की बेस के ऊपर हम ट्रेड कर रहे होते हैं। होप सो कि आप लोगों को समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो आप लोग जो है ना मेरी वीडियो को लाजमी शेयर करें, और लाइक भी करें, और रीपोस्ट भी करें। थैंक यू सो मच।